So good afternoon to all of you. Today we are going to start the second lecture of increasing decreasing means monotonicity. Find the intervals in which the function f given by fx is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing. B option is strictly decreasing. तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई हमें एफ डैश एक्स तो निकालना पड़ेगा। हम बात करेंगे एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मीन्स कितना आएगा x माइनस 3 x प्लस 2। कहीं कोई दिक्कत? इसके बाद कुछ नहीं, वेवी कर्व -2 and 3 प्लस माइनस प्लस, यही था ना। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दम नहीं है बहुत। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोल्ड क्या कहता है और इन जनरली बुक्स में भी यही ऑप्शंस लिखा मिलेगा, दैट इज x is the element of, means we can say f dash x greater than 0 means x is the element of minus infinity to minus 2 union 3 to infinity। ये बोर्ड में आपको यही लिखना है, बट बेस्ट आंसर क्या है इसका? f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉइंट पे होगा, इंटरवल नहीं बनाएगा। x is the element of minus infinity to minus 2 union 3 to infinity। इसी तरीके से आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे बात करो। बोल्ड के लिए क्या करोगे? एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीन्स एक्स इज द एलिमेंट ऑफ -2 to 3। ओवरऑल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे? लेफ्ट से राइट चलेंगे, प्लस माइनस में क्या करेंगे हम? एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। तो बोल तो सही, बोलने से आएगा। अब बोलना हाँ सर नहीं, वर्डिंग्स के साथ आगे बढ़े। एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव बोलना है हमें। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू -2, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड एक्स इज इक्वल्स टू 3, पॉइंट ऑफ
मिनिमा। तो भाई मैक्सिमा मिनिमा भी यहीं पे शुरू हो चुका है। डन है। हाँ सॉरी, मैं भी जोश में हूँ। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है, लेस देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। चले फिर आगे। अद्वैक, यस सर। ऑफलाइन आना शुरू करो। हाँ सर, मैं बस कर दूंगा। चले फिर आगे। अब ये इस वक्त आपके वो भी बोर्ड एनसीईआरटी मौजूद था, ये भी एनसीईआरटी में मौजूद है, यही बता रहा हूँ। और ये कभी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर पेपर नॉर्मल रहे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, एफ डैश एक्स dy over dx means f dash x, that is twice x minus 2 whole square plus twice x square x minus 2, yes or no? इसके बाद 2x x minus 2 कॉमन ले लो, x minus 2 plus x, बेसिकली 4 x minus 1 x minus 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? बनाओ, मैं भी करूं, लिखना शुरू करो आंसर। मैं तो लिखूंगा जो लिखूंगा ही भाई, आप लोग भी तो बनाएं। यस और नो? आपको ये पॉइंट ऑफ क्या दिखेगा, चल बोल। मिनिमम, बिल्कुल। नेगेटिव से पॉजिटिव का चेंज। क्यों? मैंने सोचा सर एक एक चल रहा है तो अपन मिनिमा कह ही देते हैं। डन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल बोल। हाँ, तो पूरा देख लिया कर एक बार में ही। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बोल्ड कहता है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। क्या था यहाँ पे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और ओवरऑल
बता अनवी, तू इसको तुरंत नहीं देख सकती थी? तो पहले कहाँ इधर उधर घूमती रहती है? ओ भैया, मैं इतना तो ठीक ठाक लिखता हूँ, कोई साइन में प्लस माइनस में नहीं कर रहा हूँ। चश्मा चेंज कर। मतलब उसमें भी तू बता रही है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये ऑलरेडी बता चुका था मैं कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इज सॉरी, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि बोल्ड और वो, एक बार ही लिख दिया, उसके बाद में अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना शुरू करूंगा। कोई दिक्कत? बोल दे भाई, बोल दे, पक्की बात। फाइंड एवरीथिंग फॉर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस x। You are having dy over dx is twice x e raised to power minus x plus x square e raised to power minus x minus 1. तो माइनस ऑफ e raised to power minus x, x, x minus 2. देखें यस और नो? बाहर माइनस होता है तो राइट हैंड साइड माइनस से शुरू होता है। दिस इज, हाँ, चल बोल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बिल्कुल, बोल भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आयुष, हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वेरी गुड। कोई दिक्कत? चले आगे। Find the intervals in which the function f given by fx is equals to sin x plus cos x, where 0 is less than equals to x is less than equals to 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing. Note करें क्वेश्चन।
करना शुरू करें। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एफ डैश एक्स पे। तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब समस्या यह है कि आप वैविक कर्व कैसे ड्रॉ। वैविक कर्व तो ड्रॉ होगा नहीं। अब या तो इसको केवल साइन में कन्वर्ट करो या केवल कॉस में कन्वर्ट करो, तो आपको इंटरवल पता चल जाएगा। एक तरीका है ग्राफ, दोनों के ग्राफ को बना दो। दिख रहा है? इधर ध्यान देना सभी लोग। जहां ये कट करता है पाई बाई 4 और ये 5 पाई बाई, हाँ या ना? अब फिर वही कहूंगा, बोल्ड क्या कहता है और ओवरऑल हम क्या कहते हैं, हमें डिफरेंस तो है। हमारे लिए क्या है, देखो पहले तो बोल्ड लेवल पे बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में बोल्ड कहेगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो कॉस एक्स कहां कहां बड़ा है, इक्वल नहीं, 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर ही ओपन कर देंगे। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? कॉस एक्स इज ग्रेटर देन, ग्रीन वाला कहां कहां बड़ा है देखते जाओ, यूनियन 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। और हमारे पास क्या है, जीरो से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 टू, अब इसी तरीके से आप डैश एक्स लेस देन 0 लिखो, लिखो।
अरे लिखा कि नहीं लिखा? तो अब इन जनरल में आप क्या लिखेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आप कहेंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0 मींस cos x इज लेस देन sin x. ये है बोल्ड. इट मींस x इज द एलिमेंट ऑफ पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4. और ओवरऑल क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो cos x is less than equals to sin x means x is the element of pi by 4 से 5 pi by 4. अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमम. इसको सोचने की कोशिश करो. सोचने की कोशिश कर. हाँ तो सोच. जीरो पे फंक्शन क्या है? जीरो तो क्लोज है भाई, आप समझना. आपने 0 और 2 पाई क्लोज कर रखा है, तो 0 का लेफ्ट नहीं देखना और 2 पाई का राइट नहीं देखना. तो 0 प्लस पे फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? 0 प्लस पे. 0 प्लस पे आपने इंक्रीजिंग कह रखा है. हाँ या ना? सोचने की कोशिश करना. अगर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो क्या x इज इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आई. फंक्शन इंक्रीज करेगा. नहीं समझी? पक्का? नहीं सोच ले. कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा था देखा था ना? बाहुबली देखी है ना? तो जब वो देख सकते हैं तो इंक्रीजिंग भी देख सकते हैं. डन. कहां तक इंक्रीज कर रहा है? जहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वहां पे मैक्सिमम मिनिमम आप दोबारा तो लेगा नहीं. तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है पाई बाय 4 तक, और पाई बाय 4 के बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर रहा है. दिख रहा है? मतलब समथिंग लाइक दैट. कुछ मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली, बट इस जगह पे x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. डन है? पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जहां से उसने डिक्रीज करना शुरू किया वही तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बताया था. फिर आ जाओ. 5 पाई बाय 4 तक आप केवल डिक्रीज कर रहे हो, जो भी वैल्यू आई. मैं वैल्यू वैल्यू नहीं खेल रहा. और 5 पाई बाय 4 के बाद आपने फिर से इंक्रीज करना शुरू किया. इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है. और कहां तक पहुंचे हैं? 2 पाई तक. और जब आप 2 पाई पे पहुंच के रुक गए, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यस और नो? पहले इंक्रीज किया, जहां से शुरू करेंगे वो मिनिमा. फिर डिक्रीज करना शुरू किया, तो जहां से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग दैट इज द पॉइंट ऑफ. और जहां पे आपका डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग मिनिमा, और इंक्रीज करते करते जहां एंड करेंगे दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्स. संभव ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. शमिका, गार्गी, यस सर. अरे नव्या, विदिशा, अरे दिविशा, यस सर. यस सर. अद्वैत, प्रथमेश, बादल, सौरभ. यस सर. यस सर.
हर्षित, इज इट क्लियर? अगर तुम्हें इतने कॉन्सेप्ट्स पकड़ में आ रहे हैं ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सारे पकड़ में आ गए। अब डिफरेंशिएट करना है, पूरी डिफरेंशिएशन करके आ चुके, नहीं किया? कई जगह ग्राफ ग्राफ देखना पड़ेगा, फंक्शन में ग्राफ भी देख के आ चुके। चले फिर आगे। Show that y is equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. X greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको x ग्रेटर देन माइनस 1 नहीं दिया जाता तो आपको डोमेन निकालना पड़ता। लॉग कहाँ डिफाइंड है? लॉग जिस पे काम करता है दैट शुड ग्रेटर देन 0। तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1। ये आपको निकालना पड़ता, लेकिन अभी अपन ने दे रखा। देखो बेटा, ऐसे किसी भी चीजों को कैसे टेकल करना है, इस पर पूरी बातचीत होती है हमारी। आओ, व्हाट अबाउट dy ओवर dx? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन ही रख दो, 2 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 divided by 2 plus x. So dy over dx is nothing but 1 upon 1 plus x minus 4 upon square root. कोई दिक्कत? मीन्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बताना पड़ेगा जीरो पर ये जीरो है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन प्लस एक्स पॉजिटिव है व्हेन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन के लिए पॉजिटिव है। बोर्ड में लिख देना चाहिए, ठीक है? बाकी दिखा कि नहीं दिखा? यही चीज आपको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। और आपको यह भी दिखना चाहिए प्लीज, अब देखने की कोशिश करना, अब तक मैं शांत था, अब मैं अशांत होता हूं। ये फंक्शन केवल एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स जीरो कर रहा है, जीरो पे जीरो, उसके नेबरहुड में पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल गया। वो जीरो करना एक पूरा का पूरा इंटरवल नहीं बना रहा, वो पॉइंट पे जीरो हुआ है, यस और नो? इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज वन वन, बताया था। Yes, sir. कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज वन वन। अब सोचना, जहां जहां तुमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे बात किया है, हर उस इंटरवल में, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे बात किया है, हर उस इंटरवल में फंक्शन वन वन है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो फंक्शन का भी सॉल्व हो रहा है, बताया था। और ये भी बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज क्या होता है, नहीं बताया था? अगर ए से बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी रेंज होता है, नहीं बताया था? याद नहीं है, याद नहीं है? अबे अब तो याद आ गया, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, हाँ या ना? रेंज नहीं निकल गया? अगर तुम्हारे पास इंटरवल आ गया तो रेंज आ गया। जिस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में रेंज है एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। जिस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, रेंज है एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए। अब तुम्हारा यहां से फंक्शन भी स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा डिफरेंशिएशन भी हो चुका है, और एट द मोमेंट तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा कवर होगा, तुम्हारा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट और लीस्ट आते ही आ जा पूरा रेंज। मैंने इसीलिए पहले ही कहा था बेटा कि ओवरऑल चीजें बहुत बाद में जाकर के, नोट कर लिया ना सबने? ओवरऑल चीजें बहुत बाद में जाकर के मूव करती हैं। क्या हुआ? रेंज क्या आएगी वो बात कर रही है, फंक्शन क्या आया है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया है ना? मतलब लीस्ट वैल्यू तेरा माइनस वन पे मिलेगा, माइनस वन प्लस एच, पक्की बात? रख माइनस वन प्लस एच। लॉग एच आ गया? नहीं आया? माइनस इंफिनिटी, पक्की बात? सोच ले, जैसे एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि डोमेन कहां तक है? इंफिनिटी, माइनस वन टू इंफिनिटी, रख एक्स को इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इंफिनिटी पे? कितनी आएगी? टू आएगी। हाईएस्ट पावर का रेशो, हाईएस्ट पावर सेम है तो उसका रेशो। अब लिमिट आ गई। इसीलिए कहता हूं ना बेटा, जब अपन बहुत कुछ कर चुके होंगे ना, तब आएगा सब्जेक्ट पढ़ने का मजा। तो अब देख, पूरे समुद्र में से तूने दो जग पानी पर पी लिया हमारे तौशित ने, और तौशित कहता है मैंने समुद्र खाली कर दिया। इससे होता है क्या? तो इट्स रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस।
अब अपन रेंज खेलते रहेंगे जब वो उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अभी पहले अपन यही खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पहले तो। मैंने तो ये बता दिया कि रिलेटेड क्या है। अब रिलेशन बहुत गजब का है बेटा। हाँ, तो समस्या ये हुई कि भाई आपको ये प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, ठीक है। तो आ जाओ भाई, dy/d थीटा 4 कॉमन निकाल दो, 2 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंस, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का डिफरेंशिएशन। नाउ dy/d थीटा 4 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ dy/d थीटा इज कितना हुआ भाई, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। नाउ दिस इज, चलो पहले यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़ो। चले आगे, नहीं चलूं, देख लिया, बताइए। अब आओ, dy/d थीटा क्या होगा, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का, नहीं समझ में आया, देखो 4 माइनस कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी।
नहीं समझ में आया? ये भी फंक्शन में पढ़ाया था। 2 प्लस कॉस थीटा, सोचना यार, 2 प्लस कॉस थीटा, ये बेचारा -1 से 1, 2 ऐड होगा तो 1 से 3 तो देगा, हाँ या ना? वैसे भी स्क्वायर है, पॉजिटिव देगा, और इस पूरे इंटरवल में ये जीरो केवल एक जगह करेगा, π/2 पे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आ ही गया, तो इंक्रीजिंग तो हो ही गया। इंक्रीजिंग का मतलब नॉन डिक्रीजिंग वाले केस में, अभी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, पॉइंट पे ही तो 0 हुआ है, विच डजंट फॉर्म द इंटरवल। अब इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यही तो प्रूफ करना था। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं एफ मिनिमम इज एफ ऑफ 0 एंड एफ मैक्सिमम इज एफ ऑफ π/2। डू यू एग्री विद मी? Yes. तो इसका रेंज, अब ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 0 टू एफ ऑफ π/2। मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 0, मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू π/2। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन स्टार्टिंग पे मिनिमा देगा और एंड पॉइंट पर डन। अब सोचो कि एक चैप्टर, एक चीज, एक एनालिसिस कहां से कहां तक मूव कर रही है। चले आगे। If the function fx is equals to cos x minus 2 lambda x, for all x is the element of R, is monotonically decreasing function, then find the values of lambda. यहां मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी को याद रखना। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। प्लीज। बादल, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। तो हमारी स्टोरी का हीरो है बादल। एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स -2 लैम्डा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। इसका मतलब है 2 लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। बादल के बड़े भाई की शादी, वो भी मेरा स्टूडेंट है भाई। अब बादल ने सोचा भाई, भाई की शादी हो रही है, अगला नंबर मेरा ही है, हो सकता है मेरी भी शादी तय हुआ हो जाए।
तो बादल ऐसे ही तो जाएगा नहीं है। बादल ऐसे ही कुछ भी पहन के थोड़ी चल देगा। Yes, sir. यस सर। अबे क्या पूछ रहा हूँ ये तो बता। हाँ मतलब नहीं जाऊँ तो सही जाऊँ। हाँ सही तरीके से जाएगा। तो हमारा छोरा चला सूट बनवाने के लिए। भाई सूट है, उसने भाई से डिमांड की कि सूट चाहिए मुझे। गया रेमंड के शोरूम पर। रेमंड के शोरूम में, ओ भाई यहाँ ध्यान दे ले, नहीं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे अभी। रेमंड के शोरूम में जो सूट की मिनिमम वैल्यू है वो है 30,000 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 30,000। रेंज हो गया क्लोथ का, जो रेंज है वो है 3,000 टू 30,000। बादल शान से जाता है रेमंड, और कोई बादल की कोई रिश्तेदारी जानकारी वहां नहीं। बादल जाता है रेमंड के शोरूम में, इसके पर्स में है 2,999 रुपीज। क्या बादल कोई कपड़ा खरीद पाएगा? पक्की बात। अगली बार बादल फिर जाता है, अब की बार उसके पास है 10,000 रुपीज। क्या बादल कोई भी कपड़ा नहीं खरीद पाएगा? कुछ तो खरीद सकता है भाई, 10,000 तक तो खरीदेगा। बात को समझना। क्या बादल सभी कपड़े खरीद सकता है? तो दोनों ही फॉर ऑल की कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं होंगी। ठीक है, कुछ भी ना खरीद पाए और सब कुछ खरीद पाए, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। बादल फिर जाता है, अब की उसके पास है 30,000 रुपीज। क्या बादल कोई भी कपड़ा नहीं खरीद सकता? क्या बादल जो चाहे वो कपड़ा खरीद सकता है? 30,000 पे भी खरीद सकता है और 30,001 पे भी खरीद सकता है। आया ना भाई, 1 रुपया एक्स्ट्रा है, वापिस ले आया, टिप ले आया, इसमें क्या दिक्कत है? तो बादल की मर्जी है। मेरी ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बोल बादल। अरे बादल, अब Yes, sir. कितने का कपड़ा चाहिए वो सूरज से मांग लेना यार। नहीं मांगेगा? मान कह देना कि भाई उसमें सर ने पहले ही मेरे लिए तय कर दिया 30,000 है। Yes, sir. नोट करो यहां तक। ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, ये मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट। प्लीज। whenever lambda greater than equals to of pi x, any function. So lambda is greater than equals to pi max for all x, जब कभी भी आए। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? पर से लैम्डा कि उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, और जब कभी भी तुम्हारे पास whenever
लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू पाई एक्स, बादल कोई कपड़ा ना खरीद पाए, देन लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई min. दिक्कत? चले आगे। अब जब आपको बात करनी है 2 lambda greater than equals to minus sin x, what is the maximum value of sin minus sin x? So 2 lambda is greater than equals to 1. ध्यान रखना sin x की मैक्सिमम, मैं कभी भी ये क्वेश्चन चेंज करता ही नहीं हूं बेटा। रीजन मुझे आपको ये बताना है, पाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रखनी, sin x की नहीं रखनी, माइनस sin x की रखनी, ठीक है। कोई दिक्कत? बता दे, नहीं बताएगा? अब सर्कल बहुत सारे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक का बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा, अभी तक भी आ ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। चले आगे। Find the values of a for which the function this decreases monotonically throughout for all real x. ये monotonically decreasing होना चाहिए। So what about the f dash x? 3a plus 2x square minus 6ax plus 9a। 3 कॉमन कर दूं, याद आ रहा है आपको कुछ क्वाड्रेटिक? समिका और आयुष और हर्षित ने तो कल ही पढ़ा है ये। अरे आयुष, हाँ, हर्षित और उसने नहीं पढ़ा है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है? व्हेन a greater than a less than 0 and d less than equal to 0। अरे हाँ या ना? इन दैट केस लिख लिया यहां तक तो लिखो, किसका इंतजार करने लग जाता है? नींद आ रही है आज तुझे? नींद भगाने का एक तरीका है मेरे पास।
क्या हुआ, स्कूल जाके आई है क्या? तो कल की थकान आज तक है? कर लिया नोट? a less than 0, it means a plus 2 less than 0, a is less than minus 2, एंड d का मतलब है 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2 इंटू 3a, यही आएगा। 4 भाई साहब कॉमन निकल गया, देखो पूरा अब आप ढंग से समझोगे, a भी कॉमन निकल गया, तो पूरा का पूरा आपको क्वाड्रेटिक की बहुत सारी चीजें यहां सॉल्व होती नजर आएंगी। 4a कॉमन, a माइनस 3a माइनस 6, देख लेना भाइयों, यही आएगा, कुछ और आएगा। 4 से तो ऐसे डिवाइड कर लो, a माइनस 2a माइनस 6, माइनस 2 और कॉमन निकाल दो, माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन, इन दोनों का एक साथ आना चाहिए, मींस a इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू हाँ या ना। इसीलिए मैं हर कैंडिडेट को कहता हूं बेटा क्वाड्रेटिक तो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक हर जगह यूज आ जा रहा है। बता दे भाई, कोई दिक्कत है? नहीं बोल, चले फिर आगे। चले आगे। ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? No. No, sir. क्वेश्चन नोट करें। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln pi plus x upon ln e plus x is increasing on 0 to infinity, decreasing on 0 to infinity, decreasing on 0 to pi by e open, and increasing on pi by e to infinity.
चले आगे। तो सबसे पहले जो एफ एक्स है आपका ln पाई प्लस एक्स अपॉन ln ई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, e प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन माइनस पाई, x greater than minus e, and e plus x is not equals to 1. So x is not equals to 1 minus e. So x is the element of minus e to infinity minus of 1 minus e. ये तो इसका डोमेन है, ठीक है। तो अगर ये डोमेन है तो कहीं माइनस इन्फिनिटी दिया जाता तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाता। सब में इन्होंने 0 से प्लस में पूछा, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आओ यहां, what about the f dash x? ln e plus x into 1 upon pi plus x minus ln pi plus x into 1 upon e plus x divided by ln e plus x whole square. Yes or no? Means your f dash x is e plus x ln e plus x minus pi plus x ln pi plus x अपॉन ln e प्लस x का होल स्क्वायर। अपॉन पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स। कहीं कोई दिक्कत? कभी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दें। अब यहां के बाद चीजें हैं, उसको देखो। चले आगे। दैट इज योर पाई इज ग्रेटर देन ई 3.14 2.7, so pi plus x is greater than e plus x। x ग्रेटर देन 0 दे ही रखा है, तो मतलब ये सब पॉजिटिव है। तो log ln का मतलब log बेस ई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ या ना? और ये दोनों भाई x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। आपके ऑप्शन में अगर इक्वल टू भी है तो अपन इक्वल टू भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी ये पॉजिटिव और ये 1 0 करेगा।
हाँ या ना? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। मीन्स पाई प्लस एक्स log of pi plus x is greater than log of e plus x into, yes or no? अब आप देखें इक्वेशन 1 में पाई प्लस एक्स और ln e प्लस एक्स इससे ग्रेटर है, मतलब नेट रिजल्ट नेगेटिव, हाँ या ना? तो हम कहेंगे न्यूमरेटर ऑफ इक्वेशन 1 means f dash x less than 0 for all x is the element of, means fx is strictly decreasing अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वंस अगेन 1 1 हो गया। देखो बेटा बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, एक दो चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें। अब तुम्हें समझ में आएगा कि फंक्शन में क्यों नहीं आप सब कुछ 1 1 और 2 पर काम कर सकते हो, क्योंकि वो सीधे यहां से रिलेट करता है। हाँ जो, हाँ भाई जो चीज हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा पर उसी पे बात करें, अदरवाइज डोमेन में बात होगी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन ऑनलाइन? No, sir. No. बोल भाई, अरे पूछ ले, अनवी पूछ ले, पूछ ले। पीछे सर्किल नहीं आया ना सर्किल?